हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म्स आए हैं उसके रिगार्डिंग, और उसी की आपको शेड्यूल की डिटेल्स देने वाले हैं कि कब से आपके कौन से एडमिशन्स जो हैं वो फॉर्म्स शुरू होने वाले हैं, कब तक ये भरे जाएंगे, तो सारी चीज़ें इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हरियाणा में बीएड के एडमिशन्स के लिए तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है शेड्यूल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीएड एडमिशन्स के लिए। तो ये हम लोगों का जो है शेड्यूल आ चुका है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, और इसमें जो डेट्स आपको दी गई हैं वो दी गई हैं 10 जुलाई से, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो आपके एडमिशन्स चलने वाले हैं ये 9 अगस्त तक चलने वाले हैं। इस बार इसमें कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस आ रही है वो इस बार 1400 यानी 1400 रुपये के आसपास आ रही है। लास्ट ईयर तक ये फीस जो थी वो अप्रॉक्स 1000 रुपये के आसपास थी, और इस बार इसको बढ़ाकर इन्होंने शायद 1400 रुपये कर दिया है। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो है वो ये फॉर्म जो है वो 1400 रुपये का होने वाले हैं। और जो स्टूडेंट SC ST या बैकवर्ड क्लासेस या जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो फीस होने वाली है ये 350 रुपये की होने वाली है। और ये जो फीस है ये दोनों कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट फाइनेंस कॉलेजेस ले लीजिए या फिर आप प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है आप उनको ले लीजिए। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस वो होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं लेकिन वो एफिलेटेड होते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू में। तो उनकी भी फीस यही सेम रहने वाली है और गवर्नमेंट की जो फीस है वो भी यही होने वाली है। अब इसके बाद क्या होने वाला है कि जैसे ही आप ये फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट में बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि मेरिट लिस्ट जो बनती है वो आपके परसेंटेज के बेसिस पे बनती है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज स्कोर किया है। उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट है वो आएगी आपकी 11 अगस्त को। तो पहली लिस्ट जो हमारी आने वाली है सिर्फ मेरिट लिस्ट वो आएगी 11 तारीख को अप्रॉक्स। उसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन लगती है इसके अंदर तो आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा। कुछ चीज़ें आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह हो गया या फिर भाई कोई नेम में करेक्शन आ रही है तो वो चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी आपकी 16 तारीख को। तो 16 तारीख को दोपहर तक ये कह रहे हैं कि दोपहर तक हम लोग जो है अपडेट कर देंगे। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से होने वाली है आप लोगों की काउंसलिंग, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आए चाहे आपका प्राइवेट कॉलेजेस में आए, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसको हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे पहले जो अलॉटमेंट सीट्स आएंगी वो आपको दिखाई देगी 16 अगस्त को, जो फर्स्ट कट ऑफ जो आने वाली है पहली मेरिट लिस्ट के हिसाब से। उसके अंदर पहली जो काउंसलिंग आने वाली है वो 16 तारीख को आ जाएगी। 16 तारीख के बाद आपको जो है वो 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग में क्या है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने होते हैं, फीस लेकर जानी होती है, और वो फीस जो है वो अपने कॉलेजेस में सबमिट करनी होती है। इसमें आपको जैसे 18 और 19 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह हैं वो सब कॉलेज में सबमिट करने और वेरीफाई कराने हैं। 20 तारीख का जो दिन है वो रहेगा कॉलेज के लिए रिजर्व, कि भाई अगर उस दिन भी कोई स्टूडेंट छूट जाता है गलती से तो वो 20 तारीख तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा। 20 तारीख को जैसे ये सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह आपको जो है वो सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो विजिबल हो जाएगी। और उसके बाद उसके लिए भी आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है कि आपको कॉलेज में विजिट करने के लिए। जैसे 22 तारीख, 23, 24, 25 यहाँ पे 4 दिन आपको दिए गए हैं। इस 4 दिन के अंदर आप जाकर अपने फॉर्म्स वगैरह जो है वो वेरीफाई करा सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ में, प्लस आप जो है अपनी फीस वगैरह वहां पर सबमिट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इसको कंप्लीट करने के बाद 27 तारीख को लास्ट कट ऑफ जो है वो आएगी, और उस दिन एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और उसका जो शेड्यूल है वो 28 29 तारीख का 2 दिन का दिया गया है। और उसमें आपको 1 तारीख तक का मैक्सिमम टाइम रहेगा कि 1 तारीख तक मैक्सिमम जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो जाकर सबमिट कर दें। अब इसमें आता है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो देखिए उसका भी ऑल्टरनेट्स हैं। उसके बाद जो है ये दोबारा से काउंसलिंग आपसे फिल करवाएंगे और फिर आपसे 1400 रुपीज आपसे लेने वाले हैं। और हो सकता है कि सेकंड टाइम में ये बढ़कर आपको 2500 रुपये भी दिखने लग जाए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी फिर वही सेम 3 राउंड होंगे और 3 राउंड के अंदर आपको कॉलेजेस जो है वो अलॉट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ नीचे और डिटेल्स इन्होंने दी हैं, ठीक है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे इसके अंदर एक इन्होंने ना फाइनल डेडलाइन दे दी है कि भाई ये काउंसलिंग जो है वो ये आगे निकलती रहेंगी। हो सकता है कि 2500 की काउंसलिंग आ जाए, फिर 4000 की आ जाए, 5000 की आ जाए, तो ऐसे काउंसलिंग के राउंड्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। मैक्सिमम जो है ये 30 सितंबर तक चलेंगे। 30 सितंबर के बाद किसी तरीके का कोई भी एडमिशन नहीं होगा। 1 अक्टूबर से जो है वो आपका फाइनल सेशन शुरू हो जाएगा। और 1 अक्टूबर की जो डेट दी जाती है ये एनसीटी के थ्रू भी दी जाती है कि एटलीस्ट आपके पास 200 दिन यानी कि 200 डेज के वर्किंग में टीचिंग के डेज होने चाहिए कॉलेजेस में।
तभी वो एलिजिबल माना जाता है कि हाँ वो सेशन आपका एलिजिबल है और आप जो है वो बीएड का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड है। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी बोल्ड लेटर में आपको ये चीज शो की है, अगर आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि वो एडमिशन करा देगा तो 110% झूठ है। जो भी एडमिशन्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं, और जो फीस है जब तक वो नहीं कटेगी, जब तक आपको वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं मिलेंगे, तब तक आपका एडमिशन नहीं कंफर्म हुआ है। ठीक है, तो एडमिशन लें तो सिर्फ यूनिवर्सिटी वेबसाइट के पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन लें, अदरवाइज किसी और के झांसे में ना आए। तो होप काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा में बीएड के एडमिशन्स ढूंढ रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ मदद यहाँ पर हो पाए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।